मेरे साथ है लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शर्मा जी, अब तो पत्रों की लाइन लगी हुई है, कभी भाजपा जाहिर कर देती है, कभी हमारे कांग्रेस, और अब तो जो गठबंधन बन रहे हैं उसमें से लोग निकल के भागने लगे हैं। ऐसा क्या है? और देखिए बजट सत्र भी चल रहा है। देखिए अभी जो है बजट पास हुआ है भारत सरकार का, अंतरिम बजट कह लीजिए, क्योंकि पूर्णकालिक बजट जो है इलेक्शन के बाद मई में पास होगा, जिसकी भी सरकार बनेगी। तो 10 साल लगभग पूरा होने जा रहा है। और अगर सरकार बदल गई फिर क्या होगा? जो सरकार आएगी वो अपना बजट पेश करेगी। अच्छा। ठीक, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ, जिसको वे श्वेत पत्र कहते हैं। वही कांग्रेस ने काला चिट्ठा, काला पत्र जारी किया है उनके 10 साल के शासन को। मैं बीजेपी सरकार के जो 10 साल का कार्यकाल 2014 मई 2014 से अब इधर का लगभग 10 साल पूरा होने जा रहा है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ 10 में से अगर नंबर देना हो तो मात्र 1 नंबर इनको मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी इन्होंने क्या, किस काम के लिए? धारा 370 खत्म करना और समान नागरिक संहिता करना, 3 तलाक करना, जो ये सामाजिक मुद्दे थे इन्होंने किया। मंदिर के लिए इनको हम 1 नंबर भी नहीं देंगे, क्योंकि मंदिर का इनका मामला नहीं, वो धार्मिक मामला है। ये तो अपनी फोटो चमकाने के लिए मंदिर का अपना वो कर रहे हैं, जबकि इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। और बाकी इन्होंने बेरोजगारी के क्षेत्र और महंगाई के क्षेत्र को लेकर के 2024 में जब ये आए थे, तो इन्होंने इन 2 क्षेत्रों में इस देश को कई दशक पीछे धकेल दिया, बेरोजगारी के मामले में और महंगाई के मामले में। रही बात पुलिस प्रशासन का, पुलिस प्रशासन इतनी बेलगाम हो चुकी है कि पुलिस उसी की है जिसकी पैसा है। और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार इनके शासन में नहीं हुआ। मैं कहता हूँ लोक समाज पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस बीजेपी सरकार के नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हुआ है। अब दूसरी सरकार जब इनके खिलाफ आएगी तो देखिएगा, भाजपा के जितने भी सांसद या मंत्री हैं उसमें 70-80% जेल में रहेंगे। इतना घोटाला हुआ। विदाई तय है इनकी? विदाई तय है? विदाई बिल्कुल तय है। अब रही बात कांग्रेस का जो कार्यकाल है, जो ये उसको काला अध्याय बताते हैं, नेहरू से लेकर के शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक यह देश एक प्रगतिशील का समय था। नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी अपने संसाधन के हिसाब से देश को हर क्षेत्र में बहुत कुछ देकर गए। रही बात नरसिंह राव जी ने भी इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी बदनीति यही है कि मंडल कमीशन के खिलाफ वो अपना निजीकरण, ठेकेदारी करके इस देश में नई गुलामी पैदा करके गए हैं, जिसको उनको माफ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि संवैधानिक जिसका अधिकार है उसको आप खत्म करने के लिए आप दूसरा रास्ता अपनाते हैं, तो आपके देश के प्रधानमंत्री की ये काबिलियत नहीं है, बल्कि आपको उसको दृढ़तापूर्वक लागू करना चाहिए था। और इधर जो मनमोहन जी का कार्यकाल जो था, घोटालों का कार्यकाल हुआ। और लेकिन मनमोहन जी को हम बधाई इसलिए देते हैं कि जब भी कोई संस्था, कोई भी एनजीओ घोटाले पर अपना बात होती थी तो मनमोहन जी तुरंत अपना एक्शन लेते थे। लेकिन ये जो सरकार है इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, लोकतंत्र को खरीद ली है। और जो अपना इलेक्शन कमीशन है वो भी निष्पक्ष नहीं रह गया है।
तो ऐसे में भारत सरकार का जो 10 साल का बजट जो कार्यकाल रहा, वो एक प्रकार का तो श्वेत पत्र नहीं इनको जारी करके इनको खुद काला पत्र जारी करना चाहिए था और जनता से माफी मांगना चाहिए था कि हमने बेरोजगारी पर मुद्दे पर विफल रहे और महंगाई के मुद्दे पर विफल रहे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विफल रहे, सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर विफल रहे, फैक्ट्री ना लगवाने के लिए विफल रहे और जो है पुलिस प्रशासन की जो तानाशाही रवैया रहा, जिसका सत्ता का दुरुपयोग किए, उसके लिए हम विफल रहे हैं। और सिर्फ वो गान बजा के लोगों को गुमराह करके ये कोई लोकतंत्र का शुभ संकेत नहीं है। लोक समाज पार्टी भारत सरकार के 10 साल कार्य को मात्र 1% नंबर देना चाहते हैं। अब तो आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रोज़गार के लिए राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया है और उन्होंने गाने भी आजकल चल रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो अब तो बेरोजगारी ख़त्म हो जानी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिल गया है। यह नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस के कुछ लोग हैं, वो जान रहे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, लोगों का दिमाग नहीं मोड़ेंगे, तो जनता हमको वोट नहीं देगी। यह देखिएगा, राम का नाम, ये मंदिर ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये हर हालत में देश का दुर्भाग्य होगा कि अगर ये नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार बनती है। वैसे तो उम्मीद नहीं है और उस जो भी हो परिणाम, भारत सरकार का जो ये कदम है बहुत ही गलत है और जो देश की जनता है आने वाले समय में इस ऐसा विद्रोह करेगी बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों की समस्या को लेकर के, मजदूरों की समस्या को लेकर के, महंगाई को लेकर के, निजीकरण ठेकेदारी के लेकर के, ये जो है एक देश में बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा विद्रोह होगा। तो ईवीएम पर तो बराबर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। देखिए, ईवीएम पर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हम जहां तक मेरा सोच है कि आप किसी भी सिस्टम से करें जो सत्ता हो बेईमान ना हो, और उसको बेईमान होती तो उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। वो टीएन सेशन की तरह मजबूत होकर के और सत्ता को रोके कि आप बेईमानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ईवीएम है या कोई भी, जब सत्ता बेईमान रहेगी तो क्या करेंगे? जनता को यही है कि भाई क्रांति के रास्ते पर आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। शर्मा जी, एक आखिरी सवाल मेरा कि अगर जैसे आज आप कह रहे हैं कि ईवीएम से और एडवोकेटों, जितने भी देश के एडवोकेटों ने, वकीलों ने एक मुहिम छेड़ दी है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, हम ईवीएम फोड़ेंगे, क्या लोक समाज पार्टी भी ऐसा कुछ करने जा रही है? देखिए, लोक समाज पार्टी भारत सरकार से मांग की है कि आप निष्पक्ष चुनाव कीजिए और जब पूरा विपक्ष एक तरफ है तो सिर्फ निर्वाचन आयोग क्यों एक पार्टी के एजेंट के रूप में क्यों काम कर रहा है? उसकी बात क्यों मानी जा रही है? नहीं मानना चाहिए। लोक समाज पार्टी जो ईवीएम है उसका विरोध करती है। लोकतंत्र सुरक्षित रहना चाहिए ना। उत्तराखंड के हल्द्वानी में वहाँ के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की गोली चलाने का आर्डर कर दीजिए। खबर आ रही है कि कुछ लोग मरे भी गए हैं। जब मदरसे या मस्जिद को आपको हटाना था या वो उनके पास स्टे था, मगर आप फिर भी वहाँ की सरकार ने वहाँ पे जेसीबी द्वारा उसको तोड़ा गया। मुस्लिम समाज वहाँ पर बराबर उसका विरोध कर रहा था, फिर भी जाके कोर्ट के आर्डर नहीं माने गए और वहाँ पे गोली चला दी गई। देखिए, सैकड़ों लोग जेलों के अंदर है, यानी कितने अस्पतालों में है। ध्यान से सुनिए, अगर कोर्ट का आर्डर स्टे है, उसके बावजूद धामी सरकार, पुष्कर धामी है शायद चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के, जो उन्होंने कदम उठाया है वो गलत है, क्योंकि कोर्ट के आर्डर का रिस्पेक्ट होना चाहिए। और रही बात, कोर्ट ने आर्डर दिया है उसका पालन हो रहा है, तो उन लोगों को भी इस काम में सहयोग करना चाहिए। कन्फ्लिक्ट का रास्ता वो कोई रास्ता नहीं है। जो संविधान है, कानून है, उसकी मर्यादा का पालन होना चाहिए। देखिए, गोली चलावे, चाहे सरकार चलावे या विद्रोही चलावे या कोई जनता मरेगा तो आदमी, पुलिस मरेंगे तो भी भारत का आदमी मरेगा और आम जनता मरेगी तो भी देश की जनता मरेगी। तो जान किसी की नहीं जाना चाहिए। एक आपसी सहमति से
जो नाजायज कब्जा किए हुए हैं उनको भी मानना चाहिए, भाई हम गलत हैं, हमको हट जाना चाहिए। और सरकार को भी बलपूर्वक लोकतंत्र पे बलपूर्वक गोली चलाना ये लोकतंत्र का शुभ संकेत नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी बहुत बहुत जी शुक्रिया। नमस्कार।